नाजरीन, ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा इलाका देख रहे हैं, ये दरअसल इसराइल है, जबकि इसके इर्द गिर्द इलाकों का तमाम तर नक्शा अरब ममालिक का है। ये अरब ममालिक इनसे रकबे में बड़े होने के बावजूद और इनसे ज़्यादा मुल्की और कौमी और इनसे ज़्यादा अपनी ताकत होने के बावजूद इसराइल से डरते हैं। इसराइल के सामने ये ममालिक घुटने टेकने पर मजबूर हैं और आए दिन कोई ना कोई अरब मुल्क इसराइल के साथ नए मुआहदे करता है, जिसमें वो इसराइल को तस्लीम भी करता है और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म का साथ भी देता है। मैं हूं साद अशरफ, आपका होस्ट, और आज की इसी वीडियो में हम इस बात का तज्जिया करेंगे और इस बात के हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे कि आखिर इसराइल क्यों कर वजूद में आया और ये अरब ममालिक इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ताकि आपको ताकत मिलती रहे, क्योंकि इल्म ताकत होती है। बात शुरू होती है 19वीं सदी या 20वीं सदी के आगाज से। जब 20वीं सदी का आगाज हुआ तो यहूदियों के पास कोई भी ऐसा मुल्क ना था। यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर फैले हुए थे। इनका कोई अपना एक मुल्क या सरजमीन ना थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी और ऐसे तमाम तर इलाकों में ये लोग फैले हुए थे। इन लोगों के लिए ये यहूदी दर्द सर बने हुए थे। यहूदियों के साथ जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों ने मुआहिदा किया कि वो जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम के बाद वो उन्हें एक ऐसा मुल्क फराहम करेंगे जिस पे वो यकजा होकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। चुनाचे जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम के बाद यहूदियों को फ़लस्तीन के मुकाम पर इकट्ठा किया जाने लगा। दुनिया भर के यहूदी यहाँ पर आने लग पड़े और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी को ख़त्म किया जाने लगा। मुसलमानों की नस्ल कशी की जाने लगी और इसराइल की बुनियाद रखी जाने लगी और आखिरकार 14 मई 1948 को इसराइल की मुकम्मल तौर पर बुनियाद रख दी गई। इसराइल का कायम होना था कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर मजालिम बढ़ गए और इसराइल ने यहूदियों की अजारादारी बढ़ती जाने लगी। ये मैप में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे वक्त के साथ साथ कुछ ही सालों में इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया और फ़लस्तीन के मुसलमानों की यकजा आबादी नहायत कम होकर रह गई और आज इस वक्त वर्ल्ड मैप के ऊपर फ़लस्तीन का नामो निशान तक नज़र नहीं आता कि गोया एक पूरी मुसलमान रियासत को इसराइल की एक यहूदी रियासत हड़प कर गई। शुरू में इसराइल ने जब इस अरब मुल्क के ऊपर कब्जा करना शुरू किया तो दीगर तमाम अरब मालिकों ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर जुल्म होता देख और अपने एक साथी मुल्क के ऊपर इस कदर सितम देखकर अरब ममालिक चुप नहीं बैठे। उन्होंने पहले पहल तो इसराइल के साथ 3 जंगें लड़ी और आखिरी जंग 1967 में लड़ी गई। ये जंग 6 डे वॉर के नाम से तारीख में जानी जाती है और ये जून 5 से लेकर 10 जून तक जारी रही। 6 दिनों के अंदर अंदर तारीख के बड़े तरीन फैसले हो गए। हुआ कुछ इस तरह कि इसराइल ने सऊदी अरब और यूएई और दीगर अरब मालिक की मुतहिदा कुव्वत को 6 दिन के अंदर ही पछाड़ कर रख दिया। उनकी तमाम तर बर्री और फिजाई कुव्वत को अच्छी तरह शिकस्त दी। इसके बाद ये अरब ममालिक इसराइल से इस कदर खौफजदा हो गए कि ये इसराइल के आगे दम भरने लगे। अब इसराइल का भूत इन तमाम तर ममालिक के ऊपर सवार हो चुका है। अब ये लोग एक दूसरे से तो गोया दूर होते चले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल नहीं कर रहे और आपस में इत्तफाक रखने की बजाय यहूदो नसारा को अपना दोस्त बना रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस बात की वजाहत की है कि ये यहूदो नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद ये अपने मुसलमान भाइयों को छोड़कर सऊदी अरब और दुबई जैसे ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे ममालिक को छोड़कर इसराइल जैसे ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे अहम मुआहिदात का नाम लेते हैं जो अरब ममालिक ने इसराइल के साथ किए हैं। सबसे पहले 1979 में इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी कायम हुई। इसके बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स के नाम से एक मुआहिदा हुआ। इसराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी भी 1994 में कायम की गई। इसके अलावा लबनान के दरमियान भी 2 मुआहदे इसराइल के साथ हो चुके हैं। एक इसराइल लेबनीज पीस ट्रीटी अटेम्प्ट है जो कि 1983 में हुई, लेकिन ये नाकाम हो गई। उसके बाद दोबारा इसराइल लेबनीज सीज फायर ट्रीटी 2006 में कायम की गई, जो कि अभी तक कामयाब है।
اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 دن پہلے ہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی دبئی اور اس کے ساتھ متحدہ تمام تر ریاستوں کے متفقہ حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تر تعلقات بحال کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ عملی طور پر یہ بات دیکھی جائے تو انہوں نے گویا فلسطین کے ہونے سے انکار کیا ہے اور اسرائیل کی بڑھوتری اور اسرائیل کے مفادات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اسرائیل، امریکہ، UAE اور سعودی عرب مل کر ایک ایسا بلاک تشکیل دیں گے جو امت مسلمہ کے خلاف اقدامات کرے گا۔ یقیناً عرب کے لوگ اب اپنے اسلام کی راہ سے مکمل طور پر ہٹ چکے ہیں اور امت مسلمہ کے خلاف کام کر چکے ہیں۔ یہ گویا انہی تمام تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اندیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ یہ یقیناً اب وہی وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹتے ہیں۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے لگا رسول اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یعنی آج کل یہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات گویا مسلمانوں سے دوری اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے برابر ہے، جبکہ یہ اس بات کی نشانی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے مسلم ممالک کو چھوڑ کر آپ یہودی ممالک کے سامنے مغلوب ہو چکے ہیں اور ان کی تمام تر شرائط ماننے پر مجبور ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا کی محبت آڑے آ چکی ہے، ڈالرز آپ کی قیمتیں لگاتے ہیں اور آپ کے ملک امریکہ اور اسرائیل کے احکامات پر چلتے ہیں۔ تو یہ تمام تر نشانیاں ایسی نشانیاں ہیں جو کہ کسی بھی ملک کو یا کسی بھی قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت کی راہ پر چلائے اور ایسی راہ پر چلائے جس سے وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں دی ورڈ کے نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔